वैंग हाओ अपनी तीनों ही चालों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट करता है और कहता है कि मिस्टर किंग फैंग, मुझे लगता है कि अब हमें शुरू कर देना चाहिए। किंग फैंग कहता है कि तुम्हें इसका जवाब तो बहुत ही बुरी तरीके से मिलने वाला है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वार करने के लिए चला जाता है वैंग हाओ की तरफ। वैंग हाओ तुरंत ही उससे बचने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। किंग फैंग तो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार करते जा रहा था, तो वैंग हाओ से अपनी पावर्स की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ से निकलने में किंग फैंग को ज्यादा देर भी नहीं लगती। जिसके बाद फिर वैंग हाओ उसके ऊपर अपने हैंड टेक्निक से यूज करता है, जिसको किंग फैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोके हुए था। और यहाँ पर हमें काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है। किंग फैंग को पता चल चुका था कि ये उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि इसके बारे में सोच रखा था। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इसके पास में इतना अमेजिंग चार्म होगा, लेकिन इस बार अब वो उसको छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर किंग फैंग अपनी छुपी हुई पावर को यूज करता है। टायरिच कहता है कि ये तो किंग फैंग का एक बहुत ही खतरनाक मूव है, जिसको उसने और भी ज्यादा बढ़ाकर शाओफैन की तरफ भेजा है। तो वैंगलिन कहते हैं कि इससे वैंग हाओ को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो टायरिच कहता है कि हाँ, उम्मीद तो यही है, क्योंकि वैंग हाओ एक काफी अच्छा योद्धा है, वो इसको आराम से सरवाइव भी कर सकता है। वैंग हाओ किंग फैंग की इसी टेक्निक का सामना कर रहा था, जहाँ पर उसे खुद को बचाने में काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि इस टेक्निक के मूव्स काफी ज्यादा शार्प होते हैं। किंग फैंग कहता है कि अब तुम्हारा मुझसे बच पाना नामुमकिन है। वैंग हाओ को उसकी साइकिक पावर के बारे में पता नहीं चल रहा था कि ये आखिर उसका किस तरीके से यूज कर रहा है, क्योंकि वैंग हाओ की पावर्स उससे काफी ज्यादा अलग थी, इसीलिए वो ना तो उसके ज्यादा करीब जा सकता था और ना ही उससे काफी दूर जा सकता था। वैंग हाओ उस पर वार करने के बजाय केवल और केवल उससे बच रहा था। वो जैसे ही किंग फैंग के ऊपर वार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उतने से इसका कुछ भी नहीं होने वाला था। वैंगलिन को लग रहा था कि कहीं वैंग हाओ को कोई चोट ना आ जाए। जिसके बाद फिर किंग फैंग कहता है कि वैंग हाओ, चलो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है इस दुनिया को अलविदा कहने का, क्योंकि आज ये तुम्हारी मौत का दिन है। क्योंकि वैंग हाओ उसके सामने झुक चुका था और किंग फैंग उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को चलाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वैंग हाओ वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिससे कि हमें दोनों स्वॉर्ड के बीच में एक काफी पावरफुल क्लैश देखने को मिलता है। वैंग हाओ की जो स्वॉर्ड थी वो यहाँ पर किंग फैंग की ऊर्जा को छीनने लगती है, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि वैंग हाओ के पास में कोई ऐसा ट्रीजर भी है। वैंग हाओ उससे कहता है कि चलो इस चैलेंज को अच्छे तरीके से खत्म करते हैं, क्योंकि अब उसकी सारी ऊर्जा यहाँ पर वैंग हाओ के पास में आती जा रही थी। वैंग हाओ उससे कहता है, तुमने क्या सोचा था कि क्या मेरे पास में कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? क्योंकि अब वैंग हाओ यहाँ पर उस स्वॉर्ड की अपनी फ्रोजन वाली पावर को यूज करने लगता है, जिसका वार काफी खतरनाक तरीके से शू किन फैंग के ऊपर होता है और वो पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है। शू हुआंग और शू मोयो यहाँ पर तुरंत ही वैंग हाओ की तरफ उसको मारने के लिए भागते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर वैंग हाओ के सामने नहीं टिक सकता था। शू किन फैंग यहाँ पर वैंग हाओ से कहता है कि तुमने मेरे स्ट्रेंथ सीड को चुराया है, क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी शक्ति तो हो ही नहीं सकती थी। तो वैंग हाओ कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तो उस दिन मरने के लिए जा रहा था, हमारे बेटे और पूरे परिवार ने मेरी इंसल्ट भी की थी, मेरा एक कुत्ते से भी बुरा हाल कर दिया था, इसीलिए अब ये वक्त आ चुका है कि तुम भी उस चीज का थोड़ा सा सबक सीखो। सुमोयो वैंग हाओ से कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो वैंग हाओ कहता है कि इससे पहले तुम्हें अपने दूसरों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, और वैसे भी मुझे कोई दूसरी गड़बड़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेशक तुम्हारे फादर एक ग्रेटेस्ट वॉरियर है पूरे समय के, लेकिन अब वो वक्त बदल चुका है जिसने अपना रुख मेरी तरफ मोड़ दिया है। इसके बाद अब वैंग हाओ अपनी पूरी टीम के पास में पहुंच जाता है। इसके बाद अब हम शू हुआंग को देखते हैं, जो कि वापस से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वैंग हाओ, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और अब मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि इंसान भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। इसके बाद अब हमें बताया जाता है कि वैंग हाओ की स्पिरिट का रीबॉर्न हुआ है, क्योंकि जो वो उसको अब बता रहा था कि ये वक्त आ चुका है कि तुम अब खुद से अपने आप को बेहतर बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। वैंग हाओ को ये सारी चीजें पढ़ने को मिल रही थी एक लेटर में, क्योंकि जोबो ने उसमें लिखा था कि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की पूरी सच्चाई भी बताऊंगा, जिनके बारे में वैंग हाओ को अभी तक ठीक से पता ही नहीं था। अभी वहाँ पर वैंगलिन और जो शान आ जाते हैं। तो वैंगलिन वैंग हाओ से कहती है कि मैंने अपने बैग को पैक कर लिया है, जिससे कि अब हम लोग फाइनली अपने एकेडमी में भी जा सकते हैं। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये फाइट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही थोड़े ही टाइम में एक गजब की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसको हमारी ऑडियंस यानी कि आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा।